राजस्थान के चुरू जिले की यह घटना, जहां पर एक हंसता खेलता परिवार था। उस परिवार में एक देवर, भाभी और बुजुर्ग माता पिता रहते थे। पति किसी काम से बाहर ही रहा करता था। परिवार के बुजुर्ग माता पिता एक दिन मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद जैसे ही देवर को पता चला कि माता पिता मंदिर गए हैं, तो देवर हितेश अपनी भाभी पूनम पारिक के कमरे में चला जाता है। वैसे तो देवर हितेश अपनी भाभी पर काफ़ी समय से नज़रें गड़ाए हुए था, लेकिन उसे एक मौके की तलाश थी, लेकिन मौका मिल ही नहीं रहा था। वहीं भाभी भी उसकी मंशा को समझ रही थी, लेकिन भाभी उसके इरादों को नज़रअंदाज किए जा रही थी। आखिर परिवार की इज्जत का जो ख्याल रखना था, हितेश अपनी गंदी नीयत से भाभी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था और भाभी इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन हितेश अपनी इस कोशिश में था कि कैसे भी हो मुझे तो भाभी को अपना बनाना ही है। आखिर एक ना एक दिन मैं उसे अपने आगोश में लेकर ही रहूँगा। हितेश के दिमाग में ये बातें इस तरह घर कर गई थी कि सोते जगते उठते बैठते, दिन हो या रात हो, बस वो अपनी भाभी के आसपास ही रहा करता था और अपनी भाभी को अपने आगोश में समेट लेना चाहता था। तभी हितेश को एक दिन पता चला कि माता पिता तो मंदिर गए हुए हैं और भाभी घर में अकेली है। बस हितेश को इसी पल का इंतज़ार था, क्योंकि वो भाभी से काफ़ी समय से अनुरोध कर रहा था कि वो उसकी हो जाए, लेकिन भाभी इसका विरोध कर रही थी। भाभी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। भाभी ने कहा, मैं जिसकी पत्नी हूँ उसी की रहूँगी, इसके अलावा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुँचे और समाज में माता पिता का सिर नीचा हो। लेकिन हितेश ने उस दिन मौका पा लिया। क्यों? क्योंकि भाभी घर में अकेली थी, माता पिता मंदिर गए थे और कोई तीसरा व्यक्ति उस दिन उस घर में नहीं था। बस हितेश एक भूखे भेड़िए की तरह भाभी पर झपट पड़ा, लेकिन भाभी ने इसका विरोध किया। उसके बाद जो क्या हुआ आपको बताते हैं सिलसिलेवार। सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्र 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो के बीच में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। अगर आप सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको मनी मैग्नेट और वाटर मैनिफेस्टेशन के कुछ टिप्स फ्री दिए जाएंगे। यह केवल शुरू के 5 लोगों तक ही सीमित रहेगा, तो जल्दी से वीडियो को पूरा देखिए और अपने जवाब कमेंट्स में मुझे ज़रूर भेजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना बीते दिनों की है, जहां पर चुरू के सरदार शहर के वार्ड नंबर 45 में गौशाला बास में ये घटना सामने आई है। इस दौरान एक लड़का जिसका नाम था हितेश अपनी भाभी पूनम पारिक पर बुरी नज़र रखता था और उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। हितेश अपनी भाभी पूनम पारिक पर काफ़ी समय से नज़र गड़ाए हुए था और जैसे ही उसको पता चला कि आज तो पापा मम्मी मंदिर गए हैं और भाभी घर में अकेली है, बस उसने अपनी भाभी पर भूखे भेड़िए की तरह आक्रमण कर दिया और अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। इसके लिए भाभी बिल्कुल तैयार नहीं हुई और भाभी ने उसको धक्का मारकर अलग कर दिया और उसको धमकाया कि मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, मम्मी पापा से भी शिकायत करूंगी और तुमको जेल भिजवा दूंगी तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए। बस भाभी का इतना कहना ही था कि हितेश पागल हो गया। वो सीधा किचन में गया और चाकू लेकर आया और उसने भाभी की गर्दन पर दे दनादन वार करने शुरू कर दिए। अचानक अपने ऊपर हुई इस तरीके की चाकू की वारदात से भाभी घबरा गई और उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला और भाभी ने यानी कि पूनम पारिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर जब पुलिस को वारदात की जानकारी हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के बीच में यह क्या चल रहा है। पुरुष कितना पिशाच के रूप में हो गया है, जानवर प्रवृत्ति मनुष्यों में कितनी आ चुकी है कि उनको अपने रिश्तों की भी कदर नहीं रही। आजकल लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने रिश्तों का भी ध्यान नहीं रखते हैं और पुलिस ने हितेश पारिक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं ग्रामीण उसको फांसी की मांग कर रहे हैं
महिला के परिवार वालों ने भी पुलिस से हितेश को फांसी देने की मांग की है। दोस्तों, आज का सवाल यह है कि जब हितेश ने अपनी भाभी पर वार किया तो उसके हाथ में क्या था, चाकू या पिस्तौल? शुरू के 5 लोगों को सही जवाब देने पर मिलेगा वाटर मैनिफेस्टेशन और मनी मैग्नेट की कुछ फ्री टिप्स। दोस्तों, समाज में बढ़ रही इस तरीके की घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ नवरात्रि।